हेलो दोस्तों, आज अपन जानेंगे ये पवन चक्की कैसे काम करती है। ये रीन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, कैसे जनरेशन देती है, क्या काम करती है, ये टाइप क्या होता है। जैसा कि आपको दिख रहा है इमेज में, आप देख रहे हो ये पवन चक्की है। आप सोचते हो कि ये जनरेशन कैसे देती है, कैसे यूनिट बिजली बनती है, इससे दिन में कितना यूनिट बिजली उत्पादन होता है, ये आपको मैं बताऊंगा लास्ट में। कितना एक मशीन जो ये पवन चक्की दिन में कितना यूनिट बिजली उत्पादन करते हैं और कितने गांव में दे सकती है, ये आपको बताऊंगा। इसके बारे में अपन पूरा जानेंगे। आप जैसे कि देख रहे हो, तो मैं पहले बताता हूँ टाइप ऑफ विंड टर्बाइन जनरेटर। विंड टर्बाइन जनरेटर कितने टाइप के होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, दो टाइप के विंड टर्बाइन जनरेटर होता है। पहला तो होता है वर्टिकल और हॉरिजेंटल, दो टाइप के होते हैं। और ये कैसे दिखने में कैसे होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आप जैसे कि देख रहे हो वर्टिकल एक्सेस है। वर्टिकल एक्सेस में देख रहे हो कि ये एक ऐसे सेल है, उसके ऊपर ऐसे लगा हुआ, वो ऐसे घूमता रहता है, ऐसे रोटेशन करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे करता है। ये इसको वर्टिकल कहते हैं, जैसे आप देख रहे हैं खड़ा। और हॉरिजॉन्टल, ये जो अभी चल रहा है, इस पर ज़्यादा काम चल रहा है, ज़्यादातर टर्बाइन इसी पे लगे हुए हैं, पवन चक्की। तो ये देख रहे हो, तो इसमें जो ये सेल लगा हुआ है, इसके ऊपर ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करके बिजली का उत्पादन करते हैं। तो इसको और डीप में अपन जानने की कोशिश करेंगे, इसके पार्ट क्या है, कैसे जनरेशन करता है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये मशीन देख रहे हो, इसमें आप जैसे देख रहे हो, ये आगे वाला पोर्शन इसको हब कहते हैं। और ये तीनों ब्लेड लगी हुई हैं जो ये रोटेट करती है। और इससे कनेक्ट होता है ये लो स्पीड शाफ्ट होती है। और ये देख रहे हो लाल कलर का देख रहे हो, ये आपका गियर बॉक्स है। ये गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स है। और ये पीछे का पार्ट देख रहे हो, ये जनरेटर है, जनरेटर है। ये जनरेशन देता है, ये बिजली उत्पादन होता है। और ये जो आउटर फ्रेम दिख रही है, इसको नेसल बोलते हैं, जो इसको कवर बॉडी को। और ये आगे का जो रोटेटिंग पार्ट है, घूमता है, इसको हब बोलते हैं। इसको और डीपली में जानेंगे तो आपका नेक्स्ट इमेज में दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपको रोटर ब्लेड, ये रोटेटिंग पार्ट है, ये वाला ब्लेड है। हर पवन चक्की की 3 ब्लेड होती है। इधर से विंड आती है, विंड की डायरेक्शन में ये खड़ा रहता है। बाद में देख रहे हैं कि जैसा गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स जैसे कि ये एक रोटेशन निकालता है, ब्लेड है एक बार में घूमती है। तो ये गियर बॉक्स इस जनरेटर को 125 बार या 70 बार, ऐसा रेशियो होता है, जिस कैपेसिटी के हिसाब से रेशियो होता है, उसी हिसाब से घुमाता है। आप जैसा कि देख रहे हो कि पीछे जनरेटर लगा हुआ है, इसको ऊपर कवर को नेसल बोलते हैं। यहाँ से जनरेशन निकलता है बिजली का, तो यहाँ से नीचे पावर केबल आती है, उसके थ्रू यहाँ पे आता है। यहाँ पे पैनल लगी होती है, जो कंट्रोल पैनल कहते हैं। उसके बाद में ये आता है, यहाँ पे ST यार्ड होता है, उसको अपन ट्रांसफार्मर होता है। ये क्या करता है, हमेशा विंड टर्बाइन 690 वोल्ट AC जनरेशन देता है, वोल्ट में आउटपुट वोल्टेज निकालता है, उसको 33 kV में चेंज करता है। जैसा देख रहे हो, आपको ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, ये इसको चेंज करता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है। नेक्स्ट आप इमेज में जैसा कि देख रहे हो, और डीप में जानने के लिए देख रहे हो, ये 3 ब्लेडें होती है, और एक इधर होगी, 3 ब्लेड होगी, ये रोटेट करती है। ये अभी विंड में काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा। वो गतिज ऊर्जा जब ब्लेड के टकराती है, तो ब्लेड ये घूमने लगता है, तो गतिज ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा बदल दिया, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बदल दिया। यहाँ पे लो स्पीड शाफ्ट होती है, जो कम स्पीड में घूमती है। बाद में यहाँ पे जनरेटर गियर बॉक्स लगा हुआ होता है, उसकी स्पीड बढ़ाता है। बाद में उसको जो आउटपुट निकालता है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 1800 RPM। वो जनरेटर को जब 1800 RPM में घुमाता है, तो जनरेशन निकालता है जनरेटर के RPM होते हैं आपके 1800 RPM घूमता है जनरेटर। जैसा देख रहे हो आप ये सोच रहे हो कि ये जब विंड जो हवा चलती है, उसकी डायरेक्शन में कैसे आता है। इधर दो डायरेक्शन में घुमाने के लिए यहाँ पे
4 मोटर लगी हुई होती है, उसको डायरेक्शन में हमेशा रखती है। रखने के लिए इसको योइंग कहते हैं, यो ड्राइव एंड यो मोटर यो ड्राइव लगी हुई, उसको घुमा के उसको डायरेक्शन में लाते हैं। डायरेक्शन कैसे पता चलता है कि यहाँ की विंड है? इसके लिए आप देख रहे हो कि विंड वैन लगा हुआ होता है, यहाँ पीछे लगा हुआ, ये सेंसर है, ये बताता है कि इधर की डायरेक्शन आ गई है, तो उसको घुमा के उस साइड ले जाता है। जैसा कि ये देख रहे हो एनीमीटर हमेशा विंड की स्पीड मापता है कि 3 मीटर पर सेकंड है या 4 मीटर पर सेकंड है, उसको मेजर करता है। और विंड वैन हमेशा डायरेक्शन उसको बताता है। तो यहाँ से और एक बात आपको बता दूं, जैसे कि ये ब्लेड है, इसकी शेप एरोडायनेमिक होनी चाहिए। इसका ब्रेकिंग कैसे सिस्टम होता है उसके बारे में थोड़ा सा आपको डीपली बताना चाहूँगा। ये 1500-1800 आरपीएम में घूम रही है मशीन को यदि कुछ मिस्टेक आ जाए, यहाँ मशीन को बंद करना हो तो ब्रेक, ये 1800 स्पीड में घूम रहा है, इसको ब्रेक नहीं लगा सकते अपना, इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, जो ब्रेक लगाएंगे तोड़ देंगे सब सिस्टम को, इतना जर्क आएगा खतरनाक। तो इसके लिए ये एरोडायनेमिक ब्रेक होते हैं। ये ब्लेड होती है, ये अपने अक्ष पे घूमती है, इसको कहते हैं पिच सिस्टम। जब बंद करना हो इसको WTG को, तो इसको बंद करते टाइम ये एरोडायनेमिक शेप में नहीं रहती है। जब चालू करते हो धीरे धीरे एरोडायनेमिक शेप में आती है, इसको एरोडायनेमिक ब्रेक भी कहते हैं। तो एरोडायनेमिक ब्रेक शेप में आती है तभी ये रोटेशन करना शुरू करती है। और आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें जनरेटर कैसा लगा होता है और कितना जनरेशन देता है, इंटरेस्टिंग बात है। ये आप जैसे कि देख रहे हो जनरेटर है, ये जनरेटर देख रहे हैं। अभी इंडिया में अभी तक 2.5 मेगावाट तक की मशीन लगी हुई है इंडिया में, जो एक घंटे में 2500 यूनिट तक का जनरेशन देती है, अच्छी विंड चले तब। इसकी स्टार्टिंग विंड होती है तकरीबन 3 मीटर पर सेकंड से 22 मीटर पर सेकंड तक ये जनरेशन देती है। 3 मीटर की विंड आएगी, स्टार्टिंग विंड कहते हैं इसको, और 22 मीटर पर सेकंड से विंड से ज़्यादा आ गई तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, क्योंकि ये रिस्क रहती है बाद मशीन को। यदि अच्छी विंड चले, 12-13 की विंड चले या 15 की विंड चले, तो 1 घंटे में ये मशीन लगभग 2500 यूनिट और एक पूरे दिन और रात में लगभग 60,000 यूनिट बिजली का उत्पादन कर देती है। 60,000 यूनिट बिजली का उत्पादन करती है ये। और वर्ल्ड में ऑफशोर कहते हैं, जहाँ पे समुद्र के अंदर लगी होती है, वो लगभग 7 मेगावाट की मशीनें लग गई है अभी तक। वर्ल्ड वाइड की बात करूँ तो 7 मेगावाट, ये आप सोच सकते हो 1 घंटे में 7,000 यूनिट का जनरेशन देती है। 7,000 किलोवाट आवर का जनरेशन देती है। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि 24 आवर में कितना जनरेशन देती है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऐसे ही नॉलेज की बातों को ध्यान रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।